अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। कमीशन एजेंट आज अपनी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, इस पे आज ये कंप्लीट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने ध्यान से देखनी है। अगर आप खुद भी फाइल करना चाहें तो आप बड़े आराम से खुद भी फाइल कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, कमीशन एजेंट वो बंदा होता है जो लोगों की डीलिंग करवाता है। अब ये किसी भी जगह पे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कमीशन एजेंट गल्ला मंडी का ही काम कर रहा हो। आप प्रॉपर्टी का अगर काम कर रहे हो, आप लोगों का डीलिंग करवा रहे हो, उनकी जो भी एग्रीमेंट है आपस में सेट करवा रहे हो, आप अपना कमीशन अपना मार्जिन ले रहे हो। आप एक्चुअल में कोई चीज़ सेल या परचेज नहीं कर रहे, मतलब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे। ये कमीशन एजेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोगों का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं बायर और सेलर को मिला के और अपना कमीशन ले लेते हैं। ये किसी भी तरह की हो सकती है, गल्ला मंडी में भी हो सकती है, प्रॉपर्टी में भी हो सकती है, गाड़ियों में भी हो सकती है। जैसे अक्सर शोरूम पे लोग बैठे होते हैं, लोगों से गाड़ियां एक दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट करवा के वो अपना 20-50 जो उनकी रोजी बनती है वो ले लेते हैं। तो ये कमीशन एजेंट ये काम करते हैं। अब इन्होंने अपनी रिटर्न कैसे फाइल करनी है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपने आईआरएस में लॉगिन कर लेना। अगर आपको नहीं पता तो ये एफबीआर की मेन वेबसाइट पे इनकम टैक्स पे आपने आके क्लिक करना है। वो आपसे कहेगा अपना आईडी और पासवर्ड डालने। आईडी पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो आपने मेरी वीडियो देखनी है। ये एनटीएन रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका। तो इसके थ्रू आप अपना 5-10 मिनट में लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका पासवर्ड आ गया हुआ है तो आपको पता ही है, आपने लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपने नॉर्मल पे क्लिक करना है, फॉर्म को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। इसको इंग्लिश करें, इसको यस करें, यस करें, इसको यहाँ पे भी यस करें और इसको कंटिन्यू करें। नीचे आ जाएं और इसको यहाँ पे यस करके एक्सेप्ट करें। ये अब आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स देखें, अब आपने कमीशन की वर्किंग करनी कैसे। पहले तो आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने बैंक स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो है ना वो उसको थोड़ा सा देखना है, उसकी क्रेडिट एंट्रीज कितनी हुई है। अब लेट्स सपोज आपको पता है कि यार बैंक में टोटल मेरे पास क्रेडिट एंट्रीज जो है वो इस वक्त 1 करोड़ की हैं, और आपको पता है कि 1 करोड़ की अमाउंट आई है और गई है, मतलब ये लोगों के अमाउंट थी। मेरा जो इसके बीच में कमीशन है या मेरी जो इसमें इनकम बनती है वो 10 लाख बनती है या 5 लाख बनती है। आपने अपनी इनकम लेनी है। आपने क्रेडिट एंट्रीज को देखना ज़रूर है कि वो 10 मिलियन है या 100 मिलियन है, लेकिन आपने यहाँ पे जो फिगर लिखनी है वो आपने अपनी इनकम की लिखनी है, जो एक्चुअल में आपकी इनकम थी। आपने क्या करना है, अदर रेवेन्यू में आना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको पता होगा ना कि आपका कितने परसेंट मार्जिन होता है। मतलब 2% है, 1% है, ½ % है, 4% है, जितना भी आपका मार्जिन है। अब पूरे साल में जितना भी आपने कमीशन अर्न किया, आपको पता है कि इतनी मेरी एक्चुअल इनकम हुई है, वो यहाँ पे आपने लिखे। फॉर लेट्स सपोज हम कहते हैं जी हमारी पूरे साल में इनकम हुई है ये 24,50,000। इसको कैलकुलेट कर। अब इस इनकम को अर्न करने के लिए आपने कोई एक्सपेंसेस भी किए होंगे। तो वो अगर एक्सपेंसेस आपने किए हैं और आप उसको यहाँ पे लिखना चाहो तो आप कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। अगर वो एक्सपेंसेस आप नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे नेट इनकम भी लिख सकते हो कि मेरी इनकम टोटल हुई 7 लाख रुपए है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अगर आपने एक्सपेंसेस डालने हैं तो यहाँ पे आके आप डाल सकते हो। अगर आपने कोई ऑफिस लिया हुआ है, ठीक है, उसका एग्रीमेंट है कोई रेंट का आपका, तो आप पूरे साल का यहाँ पे रेंट लिख सकते हो जी, पूरे साल का ये मेरा रेंट है। इसके अलावा आपने ऑफिस बॉय रखा हुआ है, कोई और स्टाफ रखा हुआ है जिसकी आप सैलरीज देते हो, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ट्रैवलिंग आपकी होती है, आप बिजनेस के लिए जाते हो, क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट ढूंढते हो, उसका एक्सपेंस वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। बिजली वाटर जो एक्सपेंस हैं आपके ऑफिस के, वो पूरे साल के, वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। बेटर है अगर आपका ऑफिस है तो बिजली के बिल, ये जो बिल आते हैं ना वो उनकी टोटल अमाउंट करें। घर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो ऑफिस का होता है वो लाजमी करें। मोबाइल फ़ोन के एक्सपेंस आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऑफिस की रिपेयर मेंटेनेंस, वो भी अगर स्टेशनरी यूज़ होती है ऑफिस में आपके, लेटर हेड्स या जो भी आप यूज़ करते हो, तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे आप देख लें, जो भी एडवर्टीजमेंट अगर आप करते हो, आप सोशल मीडिया ऐड लगाते हो, बिल बोर्ड्स पे कर रहे हो अपने उस बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे आप अपना लिख सकते हो। प्रोफेशनल चार्जेस, आप टैक्स कंसल्टेंट को जो भी फीस साल के बाद आप पे करते हो अपनी रिटर्न फाइलिंग की, वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, और नीचे अदर इनडायरेक्ट में एक हम लमसम अमाउंट लिख देते हैं कि हमारे बाकी एक्सपेंस छोटे मोटे जो हमें याद नहीं है वो इतने हो सकते हैं, इसको टोटल करें। अब ये आपका टोटल एक्सपेंस आ गया।
यहाँ पे अब आप अपनी इनकम अगर देखें टोटल अब कितनी 5,09,000 नेट आपको बच गया है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो इस इनकम पे कोई टैक्स पे नहीं करेंगे आप। वो अब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप कंप्यूटेशन पे भी जाएंगे तो यहाँ पे कोई आपका एडमिटी टैक्स नहीं बन रहा। ठीक है, अगर एडमिटी टैक्स बन रहा हो, ये मैं आपको बता देता हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर एडमिटी टैक्स बन रहा हो तो फिर क्या करना है। हम एडमिटी टैक्स बनाने के लिए इसको बढ़ा देते हैं, हम कर देते हैं तो 26,41,000। अब वो 6 लाख से जब ऊपर जाएगा तो एडमिटी टैक्स आपका यहाँ पे बन जाएगा। ये देखें, ये आपका एडमिटी टैक्स बन गया 15,000। ठीक है, इसका क्या करना है अभी आगे मैं बताता हूँ जी। ये आपकी इनकम की डिटेल हो गई है, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसको वेल्थ स्टेटमेंट में यहाँ पे नॉर्मल वाले में पेस्ट कर देना, इसको कैलकुलेट कर देना है आपने। ठीक है, अब जो टैक्सेस है ना, देखो आपके जो टैक्स की डिडक्शन पहले हो चुकी है वो यहाँ पे क्लेम करने हैं आपने। यहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन का भी टैक्स क्लेम कर सकते हो, बाज़ दफ़ा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एंट्री कर देता है। अगर वो नहीं करता तो आप यहाँ पे आओगे ना, ये देखें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपने वन बाय वन ये एडजस्टेबल में चीज़ें चेक करनी है। प्रीपेड टेलीफोन कार्ड, आपका जोंग का, जैज़ का, जो भी सिम है आपकी, उसका जो भी टैक्स कटा है वो आप हेल्पलाइन से सर्टिफिकेट लेके वो जितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स कटा है ना वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए एंट्री कर रहा हूँ, मैं अमाउंट्स को जस्ट वैसे ही डाल रहा हूँ आपको बताने के लिए। इसी तरह आपने अगर कोई जो है प्रॉपर्टी परचेज की है, सेल की है, उसका भी टैक्स यहाँ पे सेल का वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे आपके अगर इंटरनेट का कनेक्शन आपके नाम पे लगा हुआ है उसका भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, टैक्स क्लेम कर सकते हो। बिजली का बिल आपका जो ऑफिस का है और जो आपके घर का है वो भी आप यहाँ पे अगर उस पर इनकम टैक्स आया है तो क्लेम कर सकते हो। कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सर्च या ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल कमर्शियल और डोमेस्टिक, मतलब टैक्स दोनों बिलों का क्लेम होगा, घर का भी और उसका ऑफिस का भी। यहाँ पे क्लिक करें, उसको आप रेफरेंस नंबर दें, ऐड करें उसको, यहाँ पे जो भी टैक्स कटा है उसका वो यहाँ पे बताएं और जितनी अमाउंट पे कटा है वो भी बताएं कि बिजली उसकी बिल की टोटल अमाउंट कितनी थी। तो ये चीज़ें आप क्लेम करोगे तो जो आपका ये टैक्स कंप्यूटेशन में आ रहा है ये कम हो जाएगा। देखें अब ये 14,000 हो गया। ठीक है, ये जितना आप ऐड करोगे वो कम होता जाएगा। अब अगर ये बिल अब सारा कुछ ऐड करने के बाद भी ये बच जाता है, फिर आपने इसका क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। ये आपसे कहेगा जी इसका PSID जनरेट करो, आपने ओके करना है। वो PSID जनरेट करके डाउनलोड कर देगा, उसको आपने पे करना है। ऑनलाइन उसकी पेमेंट होती है, पेमेंट करने के आपने 2-4 घंटे के बाद इसको दोबारा लॉगिन करना है। और जब पेमेंट पे आएंगे तो यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको क्लेम पे क्लिक करेंगे तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपने इसको सेव करके कैलकुलेट करके सबमिट करना है। बहरहाल अभी ये मैंने आपको बता दिया ताकि आगे आपको याद रह जाए। अब नेक्स्ट इसका काम क्या होगा, हमने बिजनेस के बीच, आप बिजनेस की कर रहे हैं ना, आपने वेल्थ स्टेटमेंट में ये डाल दी है। अब इसका एक और इसकी आपने चीज़ करनी है, बिजनेस में आना है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में आपने आना है। अब जितना बिजनेस का कैपिटल आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो किया हुआ है वो यहाँ पे लिखें। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो कोशिश करें उसको कर दें, वो ठीक होता है। ये आपने 1 मिलियन लिख दिया यहाँ पे। अगर मार्केट में आपका कोई पेएबल है, लोगों को कोई पैसा देना है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो कि मेरा क्रेडिट इतना है जो मैंने लोगों को पे करना है। उसके बाद ये 15 लाख हो गया, अब इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इधर वो अमाउंट आएगी जो आपके बिजनेस अकाउंट्स हैं, उनका जो 30 जून 2025 का क्लोजिंग बैलेंस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। पर्सनल का नहीं लिखना, वो वेल्थ स्टेटमेंट में आएगा। यहाँ पे आपके बिजनेस का जो अकाउंट्स हैं उनके टोटल बैलेंस आपके यहाँ पे आएंगे, उनको सबको जमा कर लेना आपने और उसको थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे लिख दें। हम कहते हैं हमारा टोटल जो बैंक्स में बैलेंस पड़ा हुआ था 30 जून 2025 को वो इतना था। 12 लाख हम इधर लिख देते हैं, 3 लाख आप इसमें डाल दें अपने ऑफिस के फर्नीचर की मद में। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने देखना है कि आपने किस हेड में डालनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी हेड में डालनी हो। ठीक है, अब अक्सर लोग कहेंगे जी ये इधर नहीं डालनी थी उधर डालनी थी, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इधर एंट्री करनी है आपने, वरना वो आपको आगे नहीं जाने देगा। यहाँ पे ये करके अब आपने वेल्थ स्टेटमेंट पे आ जाना है। अब आपकी ये वर्किंग कंप्लीट होगी। पर्सनल एक्सपेंस जैसे मैं हर दफ़ा बताता हूँ, यहाँ पे आपने एक लमसम सी फिगर डाल देनी है पर्सनल एक्सपेंस में कि जी बस ये पूरे साल का यही खर्चा था हमारा। ठीक है, वो जितना भी है वो इनकम के हिसाब से देख लें। अगर इनकम 50 लाख है तो खर्चा भी 30-40 लाख कर सकते हो। अगर इनकम 30 लाख है तो डेफिनेटली खर्चा आपने उससे कम ही शो करना है जी। ये डालने के बाद हमारी अब वेल्थ स्टेटमेंट में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे।
एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में देखें, सबसे पहले अगर तो पिछले साल आपने फाइलिंग की हुई है तो सारी चीज़ें खुद ही आ रही होंगी। जो प्रॉपर्टी आ रही है सेल नहीं हुई वो ऐसे ही आएगी, उसको नहीं छेड़ना आपने। नई प्रॉपर्टी ली है तो उसको ऐड करना है। और अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तब भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस देना है आपने, जो भी उसका एड्रेस है, कितने मरले है, क्या एड्रेस है, किधर है, उसकी वैल्यू बताए कितने की ली थी आपने, तो वो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी लाजमी शो करनी है। अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड 7E की वर्किंग भी होती है। 7E पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सब लोगों के लिए कि आपने 7E की वर्किंग कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह मैं आजकल में अपलोड करता हूँ। बहरहाल ये इधर आपने करनी है। अच्छा, ये बिजनेस कैपिटल अगर पहले ऐड नहीं किया तो अपने बिजनेस का जो भी आप नाम लिखना चाहो वो यहाँ पे लाजमी लिखें आप, ये प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। तो कैपिटल हमने वहाँ पे भी 1 मिलियन लिखा था, इधर भी आपने 1 मिलियन कर देना। ठीक है। इसी तरह जितने भी बैंक अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट, बिजनेस के नहीं, जिसका टाइटल आपका पर्सनल नाम है, वो यहाँ पे आपने ऐड करने। अगर पहले ऐड किए हुए हैं तो वो एज इट इज़ आ जाएंगे। उनका 30 जून 2025 का बैलेंस आपने यहाँ पे अपडेट कर देना है कि 30 जून 2025 को कितने पैसे इसमें पड़े हुए थे। कोई नया अकाउंट ओपन किया तो ऐड कर दें, अगर कोई अकाउंट ख़त्म हो गया तो उसको यहाँ से डिलीट कर दें। सिंपल, कुछ नहीं करना आपने। गाड़ी अगर आपके पास है, पिछले साल भी थी, तो वो वैसे ही आ जाएगी आपकी। ठीक है। अगर आपने ऐड करनी है, पहले ऐड नहीं है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसकी वैल्यू लिख दें। ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं, आपने इसको फिल करना है। पिछले साल फाइलिंग की थी तो वो वैसी ही चीज़ें आ जाएंगी, आपने सिर्फ बैलेंस अपडेट करना है। अगर नहीं, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। अगर गोल्ड ऐड करना है तो ऐड कर ले, उसकी जितनी वैल्यू जिस टाइम लिया था वो उस वैल्यू पे उसको लिख सकते हो आप। घर की चीज़ों की वैल्यू आप डाल लें, घर की चीज़ें जी हमारी इतनी है। पर्सनल आइटम में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं। अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो कैश को अभी लिख ले। फर्ज कि हम फर्स्ट टाइम फाइल करते हैं, मैं कहता हूँ हमारे पास 11-15 लाख कैश पड़ा है। अगर कुछ भी नहीं पड़ा तो लाजमी कुछ ना कुछ लिखें। मतलब आपने 5-6 लाख बढ़ा के लिखना है, अपने से कम नहीं लिखना। जब फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो कैश को फिल कर लो। उसके बाद जब यहाँ पे आप आओगे तो ये अमाउंट आपको पॉजिटिव में नज़र आएगी, अनरिकनसाइल अमाउंट। ठीक है। उसको पॉजिटिव में फर्स्ट टाइम आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। इसको सेव कर दें आप। ये सेव हो गया, ये ज़ीरो हो गई है। ठीक है। अब अगर फर्स्ट टाइम आप फाइल नहीं कर रहे, पिछले साल भी आपने फाइल की थी, तो डाटा ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। आपने बैंकों का बैलेंस अपडेट करना है। अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी थी तो उसकी इंस्टॉलमेंट पे और हो गई है तो उसकी वैल्यू को बढ़ा दें। ठीक है। मतलब आपने ये एक्चुअल वैल्यू पे चीज़ें लेके जानी है, मार्केट वैल्यू को नहीं देखना। हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपने रिनोवेशन की है, कंस्ट्रक्शन की है, फिर वैल्यू बढ़ा दे। ये नहीं सोचना कि जी पहले 25 लाख की थी तो अब ये 50 लाख की हो गई है तो मैं वैल्यू बढ़ा दूं। मार्केट वैल्यू को किसी भी जगह पे आपने नहीं देखना। बैंक बैलेंस, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट है वो इधर आएगी, प्लस पे क्लिक करें और उसको यहाँ पे ऐड कर लें। अब पहली दफ़ा अगर पिछले साल भी फाइलिंग की थी ना तो एक दफ़ा कैश को ज़ीरो करें, क्योंकि जो कैश होता है ना ये बैलेंसिंग फिगर होती है, इसको हम लास्ट में एडजस्ट करते हैं। आपने अपना सारा डाटा फिल कर लेना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी। ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैश में थोड़ी अमाउंट एक्स्ट्रा रख लें आप। उसके बाद जब आप रिकन्सिलेशन में आएंगे तो अनरिकनसाइल अमाउंट जो है वो नेगेटिव में आनी चाहिए। अगर पिछले साल फाइलिंग की थी तो ये अमाउंट अनरिकनसाइल नेगेटिव में आएगी, पॉजिटिव में सिर्फ फर्स्ट टाइम आती है, उसके बाद पॉजिटिव में नहीं आती है। इसको यहाँ से कॉपी करें, या तो अपने कैश को बढ़ा लें, इस अमाउंट से कैश में ऐड कर दें। अगर आप कहते हो नहीं मैंने कैश नहीं बढ़ाना, तो फिर आप इसको अपने एक्सपेंस में भी अगर ऐड करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। आपने इसको सबमिट करना है, सॉरी सेव करें इसको। सेव करने के बाद आपने एट्रीब्यूट में आना है, और एट्रीब्यूट में आपने इस एक दफ़ा ना मैं आपको सबमिशन का सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। आपने ना एक और चीज़ करनी है, क्योंकि अभी वो सबमिट करने नहीं देगा, वो कहेगा पहले आप चालान पे करो। ये जो हमने यहाँ पे बनाया था, मैं आपको असल में एरर शो करना चाह रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें पता लगने। एक दफ़ा इसको ख़त्म करने के लिए ना जस्ट मैं यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस में एंट्री डाल रहा हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए, और उसके बाद जो है ना वो फिर हम देखें कि एरर कौन कौन सा आता है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि वो एडमिटी टैक्स ख़त्म हो जाए। आपने ज़्यादा साइंसदान नहीं बनना कि मैं वर्किंग गलत कर रहा हूँ या कैलकुलेशन ठीक नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको एंट्री समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई चीज़ रह ना जाए। आप ये ना सोचें कि यार हर बंदा काम बीच में बता के छोड़ देता है ताकि पैसे देंगे तो फिर काम बताएगा। मैं आपको पूरी लाइव करके दिखा रहा हूँ।
अच्छा ये देखें, अब एडमिटी टैक्स खत्म हो गया ना, ये मुझे अब सबमिट की करने देगा। अब जो जो एरर आएगी रास्ते में वो सारी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सको। अगर फिर भी आपने हमारी सर्विसेज लेनी हो तो ये ऊपर मैंने नंबर दिया है, आप रब्ता कर सकते हो। देखिए अब ये मुझे एरर दे रहा है कि जी पहले कोई बिजनेस ऐड करो। यहाँ पे एट्रीब्यूट में आए, यहाँ पे आपने अदर लिखना है, और ये रिटेलर अदर सर्विसेज, बस इस पर क्लिक कर लेना है। ये नहीं सोचने बैठ जाना जी मैं अपना कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, मैं तो स्पेशल कैटेगरी के अलावा ऐड ही नहीं करूँगा। तो भाईजान इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, ना किसी ने देखना है। सिर्फ ये करें, बस सेव करें। अब इसको देखें, अब ये सबमिट करने देता है नहीं, देखो इसने सबमिट करने दे दिया आपको। वो कहता है कि यार पिन दें और सबमिट कर दें। बाज़ दफ़ा ये आपको कह देता है कि आप ना अटैचमेंट में जाएं। अच्छा उसके बीच में मैं आपको बता देता हूँ, देखें ये ना बाज़ दफ़ा आपको यहाँ पे कह दे, आपको एरर दे देगा कि अटैचमेंट में जाएं। तो अटैचमेंट में आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने, आपको कोई भी अटैचमेंट का जब ये एरर दे देना, तो ऐड फाइल पे जाएं, और यहाँ पे कोई भी पीडीएफ की जो फाइल है ना वो आप अटैच कर दें। कोई भी कर दें पीडीएफ की फाइल, चाहे अपना बिजली का बिल ही कर दें, सिस्टम ने नहीं पढ़ना। इधर भी ऐड फाइल पे जाएं और कोई भी पीडीएफ की फाइल अटैच कर दें, पीडीएफ की फाइल हो। फिर इसको सेव करके आप इसको सबमिट कर सकते हो। अगर ये एरर दे, मैंने इसलिए बताया था कि बाज़ दफ़ा सिस्टम का पता नहीं लगता, वो एरर दे देता है। तो बहरहाल अभी उसने नहीं दिया, वो सबमिट कर देगा ऐसे। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, कोई चीज़ पीछे रह नहीं गई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।